सुप्रभात बहनों, क्लास 6 आपके बसंत भाग 1 में 5 पाठ पूर्ण हो चुके हैं और मैंने आपसे कल रामायण में पाठ 1 अवधपुरी में राम इसको पढ़ने के लिए कहा था। आशा है आप लोगों ने वो पाठ पढ़ा होगा और वो कहानी आपके समझ में आई होगी। अब आपके 4 या 5 पाठ रामायण में कराऊंगी, उसके बाद व्याकरण। आपने एक कॉपी बसंत भाग 1 की बनाई होगी और एक कॉपी आपको रामायण और व्याकरण की बनानी है। ठीक हो गया। जो आप हिंदी की दूसरी कॉपी बनाएंगी उसमें रामायण और बाल राम कथा और यानी कि रामायण और व्याकरण की बनानी है। आप कॉपी के 2 हिस्से करेंगे, बीचों बीच पहले भाग में आप रामायण करेंगे। तो रामायण में आप आज करेंगी पाठ 1 अवधपुरी में राम। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक एक सुंदर नगर था। वह नगर अत्यंत संपन्न, भव्य और विलक्षण था। इस नगर के राजा अज के पुत्र और महाराज रघु के वंशज थे। राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। और दशरथ के पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक हो गया। कहानी आपके समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको इस पाठ के थोड़े शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर कराती हूँ। आप पहला पाठ डालेंगी, दिनांक डालेंगी अवधपुरी में राम, अवधपुरी में राम। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे से लिखेंगी शब्द अर्थ, जैसे आपने बसंत भाग 1 में लिखा था, ठीक उसी तरह। शब्द के नीचे लिखेंगी पहला शब्द दर्शनीय। पहला शब्द है दर्शनीय, दर्शनी। बुक भी खोलेंगी साथ में। दर्शनी माने देखने योग्य, दर्शनी माने देखने योग्य। शब्द लिखेंगी दर्शनी, उसका अर्थ है देखने योग्य। फिर है भव्य। अगला शब्द है भव्य। भव्य माने सुंदर, भव्य माने सुंदर। अगला शब्द है भव्य, लिखा आपने, भव्य माने सुंदर। फिर है लबालब। लबालब माने पूरे का पूरा, लबालब माने पूरे का पूरा। अगला शब्द है विपुलता। विपुलता माने गरीबी, विपुलता माने गरीबी। फिर है विलक्षण। विलक्षण माने अद्वितीय, विलक्षण माने अद्वितीय। फिर है सालता। सालता माने दुखी करता, सालता माने दुखी करता। अगला शब्द है पुत्रेष्टि। पुत्रेष्टि, पुत्रेष्टि माने पुत्र की इच्छा, पुत्र की इच्छा। अगला शब्द है संज्ञा शून्य। संज्ञा शून्य माने बेहोश। फिर है अगला शब्द पुत्र विच्छोह। पुत्र विच्छोह माने पुत्र से बिछुड़ना, पुत्र विच्छोह माने पुत्र से बिछुड़ना। एक शब्द और है इसमें बीहड़। बीहड़ माने घना, बीहड़ माने घना। ये इसके शब्द अर्थ हैं। अब आप इसके 1-2 प्रश्न है इसमें, उनको करेंगी। इसमें पहला प्रश्न लिखेंगी दशरथ कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। दशरथ कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। प्रश्न नंबर 1, दशरथ कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका उत्तर लिखेंगी आप दशरथ महाराजा रघु के वंशज। दशरथ महाराजा रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल के उत्तराधिकारी और महाराजा अज के पुत्र थे, और
महाराजा अज के पुत्र थे। महाराजा अज के पुत्र थे। बुक में भी है दूसरी लाइन पर, इधर को महाराजा अज के पुत्र थे। ठीक हो गया। वे अयोध्या के राजा थे। वे अयोध्या के राजा थे और एक तेजस्वी योद्धा और न्यायप्रिय शासक भी थे। और एक तेजस्वी योद्धा और न्यायप्रिय शासक भी थे। अगला प्रश्न लिखेंगी, विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र कौन थे? प्रश्न नंबर 2, विश्वामित्र कौन थे? प्रश्न नंबर 2, विश्वामित्र कौन थे? वे राजा दशरथ से किसे मांगने आए थे और क्यों? प्रश्न नंबर 2, विश्वामित्र कौन थे? वे राजा दशरथ से किसे मांगने आए थे और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगी, विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे। विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे, परंतु उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। परंतु उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। परंतु उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। उन्होंने कठिन तप करके महर्षि की उपाधि पाली। उन्होंने कठिन तप करके महर्षि की उपाधि पाली। वे जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। वे जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनको 2 राक्षस बाधा पहुंचा रहे थे। उनको 2 राक्षस बाधा पहुंचा रहे थे, अर्थात परेशान कर रहे थे। वे उन राक्षसों का वध करने के लिए राजा दशरथ के पास गए। वे उन राक्षसों का वध करने के लिए राजा दशरथ के पास गए और उनसे कहने लगे कि राम ही उनका वध कर सकते हैं। और उनसे कहने लगे कि राम ही उनका वध कर सकते हैं। इसलिए महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम को मांगने गए थे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम को मांगने गए थे। अब एक प्रश्न और है इसमें, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? आपको पता ही होगा, तब भी आप लिख लो, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? तो उत्तर लिखेंगी, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक हो गया। फिर एक प्रश्न और है, राम के गुरु कौन थे? राम के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर लिखेंगी, राम के गुरु विश्वामित्र थे। राम के गुरु विश्वामित्र थे। और एक प्रश्न और है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। फिर एक प्रश्न है,
भगवान राम की माता का क्या नाम था? भगवान राम की माता का क्या नाम था? तो आप लिखेंगी भगवान राम की माता कौशल्या थी। भगवान राम की माता कौशल्या थी, भरत की माता कैकेयी थी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा थी। भगवान राम की माता कौशल्या थी, भरत की माता कैकेयी थी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा थी। ठीक हो गया। ये इस पाठ के कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर हैं। इनको सुन करके आपने सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।